नमस्कार। पीछे में एक तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही होगी और यह तस्वीर उस जगह से आई है जिस जगह पर करीब 2 दिन पहले बिहार के उत्पाद मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सदा के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन उत्पाद विभाग के द्वारा किया गया था और यह मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि नहीं, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इस कानून का उल्लंघन जो भी करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है वो तस्वीर एक शराब के नशे में पड़े हुए व्यक्ति की है और यह व्यक्ति कार्यक्रम स्थल से मात्र कुछ ही दूरी पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। आखिर इस व्यक्ति को शराब कहां से मिली? अगर शराबबंदी अभियान को चलाया जा रहा है या शराबबंदी कानून लागू किया गया है तो फिर शराबबंदी कानून को सही तरीके से अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा है? आखिर उत्पाद विभाग कर क्या रहा है? उत्पाद विभाग के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। एक मात्र काम उत्पाद विभाग को शराब की बिक्री और सेवन को रोकना है और इन जिम्मेवारियों का भी निर्वहन उत्पाद विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। सोचिए कि जिस तरह से सिवान और छपरा में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई और उस मौत के बाद जिस तरह से सरकार की किरकिरी हुई, शायद उसी तरह की किरकिरी आने वाले दिनों में रोहतास से भी होती हुई दिखाई पड़ेगी। कारण कि जिस तरह से अभी शराब पीकर सड़कों पर लोग पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस बेहोशी की स्थिति में पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हो सकता है कि इस स्थिति में किसी की मौत भी हो सकती है। उस समय यह मुद्दा उठेगा कि जहरीली शराब पीने से किसी की मौत हो चुकी है और तब प्रशासन से लेकर उत्पाद विभाग की नींद खुलेगी और तब विभाग के स्तर से शराब बेचने वाले या शराब पीने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की कोशिश शुरू की जाएगी। जो व्यक्ति शराब पीकर सड़कों पर पड़ा हुआ है वह झारखंड से शराब पीकर नहीं आया है, वह उत्तर प्रदेश से शराब पीकर नहीं आया है। जहां पर वो शराब पीकर पड़ा है उसी के इर्द गिर्द शराब बेची जा रही होगी। इसके बाद में भी उत्पाद विभाग या पुलिसकर्मी इस बात की खोज क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि कहां पर शराब बन रही है, कहां पर शराब बेची जा रही है? इन सब बातों पर ध्यान उत्पाद विभाग और पुलिस कर्मियों के क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो तस्वीर अभी सासाराम की सड़कों पर दिखाई पड़ रही है, इससे भयावह तस्वीर दिवाली पर्व के अवसर पर दिखाई पड़ेगी। कारण कि दिवाली पर्व के अवसर पर जिस तरह से शराबबंदी कानून की धज्जियां पिछले साल भी उड़ाई गई थी और इस साल भी जिस तरह से दृश्य अभी से दिखाई पड़ने शुरू हो चुके हैं, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि दीपावली पर्व के समय इस तरह के नज़ारे सासाराम की सड़कों पर आम तरह से दिखाई पड़नी शुरू होगी। शराब जहां पर बेची जा रही है उसी के इर्द गिर्द शराब पीकर ये सारे लोग पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस के स्तर से उन शराबियों को पकड़कर यह जानने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है, यह बात उनसे पूछने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है कि आखिर तुम्हारे द्वारा कहां से शराब खरीदी गई, तुम्हें शराब किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई? इन तमाम बातों को जानने का प्रयास जो उत्पाद विभाग के पुलिस हैं या जो सामान्य पुलिस के लोग हैं उनके असर से क्यों नहीं की जा रही है? अगर उनके द्वारा इस तरह से कार्य नहीं किया जाएगा तो जो मंत्री हैं जिस तरह से उनके द्वारा दावे किए गए, उस दावे की हवा निकलती देर नहीं लगेगी और बिहार सरकार जो शराबबंदी अभियान को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है उसकी किरकिरी होनी शुरू हो जाएगी। और जो विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं उस चुनाव के दौरान सरकार की जिस तरह से घेराबंदी होगी, कारण कि प्रशांत किशोर शराबबंदी अभियान को लेकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं और जब 2025 के चुनाव में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाने लगेगा तब सरकार से लेकर प्रशासन की किरकिरी होनी लाजमी है। इसीलिए प्रशासन और जो उत्पाद विभाग की टीम है या जो पुलिस विभाग की टीम है उसके स्तर से इस तरह के कार्यों को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए, तभी बिहार में शराबबंदी अभियान को सही तरीके से लागू किया जा सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।